इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति कर ले। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देव विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूर अरुण वस्तेज पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि भैरव क्या है, उनके क्या स्वरूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, वो किस दिशा के स्वामी हैं। इस बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। आज हम आपको काली के पुत्र, कंकाली के पूत के, जिसे भैरव भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। काली पराशक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति, पार्वती का उग्रतम स्वरूप है काली, जो खुद प्रचंड है, शक्तिशाली है, काल का स्वरूप है। काली अर्थात समय की शक्ति। समय की शक्ति समय की शक्ति के बारे में तो आप जानते हो, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। तो काली का जो पूत, जिसे हम वीर के नाम से जानते हैं, वह भी एक भैरव का ही स्वरूप होता है। भैरव अर्थात जो हमारी समस्त डर को हरण कर दे, समस्त प्रकार के डर को खत्म कर दे। भैरव अर्थात जो हमारा भरण पोषण कर सके, तो हम उसे भैरव कह सकते हैं। उसी प्रकार कंकाली का पूत कालू, काला वीर, काला कलुआ भी कह सकते हो, एक प्रकार का भैरव है। और ये भैरव आपके भरण पोषण सुरक्षा करने में आपकी सहायता करता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि कोई भी देवी देवता हो जो आपका भरण पोषण करते हैं, जिन पर आपको अति विश्वास है, जो मुसीबत के समय सर्वप्रथम आपके दिमाग में आए, हृदय में आए, जिस तरह बच्चे को पिता मारता है तो क्या कहता, अरे मारे अरे मारे। क्योंकि पिता मारेगा तो माँ जरूर बचाती है। सबसे पहले अंदर से, अंतरात्मा से आवाज आती, अरे मारे अरे मारे, माँ को याद किया जाता है। उसी प्रकार जिस भी देवी देवता को आप सच्चे दिल से चाहते हो, प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, देखा जाए तो वास्तविक रूप से वही आपका भैरव है। इसलिए अपने इष्ट पर, अपने भैरव पर सबसे ज्यादा विश्वास करना पड़ता है और जरूरी है। अब रही कंकाल भैरव के बारे में कुछ जानकारी। वैसे वीर की पदवी हर किसी को नहीं मिलती। जो माता काली के पूत बनने लायक हो, उनको कई तरीके से अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। एक तो वीर प्राकृतिक रूप से बनते हैं और एक अपने कर्मों से बनते हैं। प्राकृतिक रूप से जो वीर बनते हैं वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र थोड़े उग्र कहलाते हैं।
इन नक्षत्रों में अगर कोई बच्चा जन्म ले और जन्म के समय पाया एक विद्या होती है, लोहे का पाया, चांदी का पाया, सोने का पाया, तांबे का पाया, जो ज्येष्ठ, मूल और मघा नक्षत्र के लोहे के पाए में जन्मते हैं और किसी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो कोई विशेष कामना लेकर संसार से विदा हो जाते हैं, उनको वीर की पदवी मिल जाती है। या फिर कोई साधु, संत, तांत्रिक, अघोरी जो वीर भाव से मंत्र साधना करता है, जैसे 10 महाविद्या की, भैरवनाथ जी की, गणेश जी की, शैव्य पंथ या नारायण की या नरसिंह भगवान की आराधना करता है और आराधना करते करते उसको सफलता नहीं मिलती, फिर भी वो कोशिश करता करता इस संसार से विदा हो जाता है, तो उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप उसको एक वीर की पदवी मिलती है। जो काम वो जीते जी नहीं कर पाया, वो काम मरने के बाद इस संसार में दूसरों का भला करने के लिए कुछ समय तक जो उसके किए हुए कर्मों के अनुसार वो समय मिलेगा, उस समय तक वो इस संसार में रहकर साधारण आम जनों की मदद करता है। अब आपको यह काला वीर, काला कलवा, कंकाली का पूत कहो, कहाँ पे मिलता है? ये हर जगह विचरण करता है मगर किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। इनकी अपनी एक सीमाएं होती है, मर्यादा होती है। ये आम इंसान को डिस्टर्ब नहीं करते, ना परेशान करते। हाँ, जो इनको साधता है, इनको बुलाता है, इनको पूजित करता है, इनको समझता है, जो इनका आदर करता है, ये भैरव उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं और इनका हर कार्य भी करते हैं। तो जो कंकाली का पूत का शब्द मंत्रों में कहा गया है, ये काला वीर के लिए, काला कलुआ के लिए संबोधित किया गया है। ये काली माता के पुत्र हैं, पूत हैं। और काल भैरव, जो काल भगवती आदिशक्ति महाकाली के रक्षक भी हैं और स्वामी भी हैं, इसलिए काला कलुआ को, काला वीर को कभी काल भैरव समझने की भूल मत करना। जैसे देखा जाए तो इस संसार में भैरव तो एक है, मगर काल भैरव के असंख्य करोड़ों साधक हैं और उनमें से कई ऐसे साधक हैं जिनके साथ भैरव हर समय हाजिर रहते हैं, हर समय हाजिर रहते हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते मगर वो भक्त के लिए हाजिर रहते हैं। तो काल भैरव सबके पास स्वयं तो नहीं जा सकते ना, वो अपना एक छोटा सा अंश भेजते हैं। वही अंश साधक की मदद करता है, सुरक्षा करता है। दूसरी बात, जो भैरव का साधक होगा वो एकदम सच्चा होना चाहिए, निडर होना चाहिए, क्योंकि भैरव एक ऐसे देवता है, गलती करने पर तुरंत खुद ही सजा दे देते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भैरव का साधक चाह कर भी कोई गलती नहीं कर सकता। भैरव उनके साथ में एक डंडा लेके चलते हैं जहां गलती की, इसलिए भैरव की साधना तलवार पर चलने के समान होती है। भैरव साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं, मगर जब एक बार बाबा काल भैरव के किसी भी स्वरूप को गुरु के बताए विधि विधान अनुसार अगर सिद्ध किया जाए तो ये भैरव जीवन भर आपको साथ देंगे।
जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे या प्रत्यक्ष दर्शन करे, ये जरूरी नहीं है। उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि ये कलयुग है, कर युग। जो भी कर्म करोगे फल यहीं मिलेगा। और इस संसार में आपने देखा होगा, ज़्यादातर कहीं कहीं पर